हाँ जी बच्चों, सब बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर आकाशदीप है एंड आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। आज जो टॉपिक है वो एकदम हॉट टॉपिक होने वाला है। ये हॉट टॉपिक नीट यूजी 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत उनको फायदा मिलने वाला है इस वीडियो को सुनने के बाद। तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आते हैं। जो आज टॉपिक का नाम है उसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे बनाई थी, ठीक है। आज जनरेशन एंड कंडक्शन पे बनाने जा रहा हूं। जनरेशन एंड कंडक्शन की बात जब मैं करने जा रहा हूं तो इसमें ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल मैं अगली वीडियो में डालूंगा, आज समझना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा। बेसिक नॉलेज कैसे? जब हमारा एवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया। वो जो थी ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ थी वो ओशियन में स्टार्ट हुई, सी में स्टार्ट हुई। तो जो सेल था उसके आसपास क्या है? पानी। वो पानी कैसा है? नमकीन पानी, ठीक है। नमकीन पानी का मतलब क्या हो गया? सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वो जो सेल के बाहर सोडियम हो गया ज्यादा, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी बनी, ह्यूमन में सेल्स बने। तो जो मैं मतलब हाइपोथेटिकली मेरे को एक सेल मान लो, तो मेरे अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा, मेरे आसपास जो फ्लूइड होगा जिसको मैंने क्या नाम दिया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसमें क्या होगा? नमकीन, मतलब सोडियम की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। सोडियम कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज मोर while potassium concentration inside the cell is more. That's why the cell is called as the bags of potassium. पोटेशियम के थैले हैं हम, जो सेल है वो पोटेशियम का थैला है, जो बाहर का फ्लूइड है वो सोडियम भरा पड़ा है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है भाई, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हुआ? बाहर से अंदर की तरफ। मैं एक सेल हूं, मेरे बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मेरे अंदर पोटेशियम ज्यादा है, मैं एक सेल हूं, बाहर पोटेशियम कम है, तो कंसंट्रेशन विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दिस इज सिंपली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हाउ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट, आखिरकार इसकी जेनेसिस क्या है, ये बनता कैसे है, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला आंसर आप लोग मुझको दोगे, क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सारे सेल्स में मिलता है? द आंसर इज लगभग सारे सेल्स में हमारी बॉडी की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलता है। क्या एक्शन पोटेंशियल हमारे सारी बॉडी की सेल्स में मिलता है? तो आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल में मिलता है, हर सारी बॉडी के, बट एक्शन पोटेंशियल सिर्फ दो चीजों में मिलता है। कहां का? एक न्यूरॉन में, एक मसल में, ठीक है। दिमाग में रहेंगे दो पॉइंट्स। अगला पॉइंट लिख लो इन चीजों को जो मैं बोलता जा रहा हूं। अगला पॉइंट, तो अज्यूम करो मैं एक हाइपोथेटिकल सेल हूं, मेरे अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में जीन है, जीन से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन कुछ चीजों को एक्सप्रेस करता है, जो उसने एक्सप्रेस करी वो जाके सेल मेम्ब्रेन पर स्टिक हो गई। वो जो चीज स्टिक हुई उसको मैंने नाम दिया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो ये जो मेरी वॉच है इसको मैंने मान लिया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपने खूब पढ़ा है, खूब सुना है। आखिरकार इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट एक्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पंप का काम क्या है? कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट इज डूइंग इट्स वर्क एक्टिवली। एक्टिवली मींस इट इज यूजिंग एटीपी। एटीपी यूज करके एडीपी और फॉस्फेट बनता है। तो वो जो एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए इसको हमने एटीपीएस बोला, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अब इसका काम क्या आखिरकार ये करता क्या है? ये सोडियम और पोटेशियम है, तो ये क्या करेगा? सोडियम को बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम को, पोटेशियम को अंदर लेगा, 2 पोटेशियम को। अगर ये पंप 1000 बार चल जाए, कितने सोडियम लॉस हो गए? 3000। कितने पोटेशियम गेन हुए सेल में? 2000। तो इसका मतलब मुझको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो हमारा सेल है वो कैटायंस को रिलेटिवली लूज ज्यादा कर रहा है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, सोडियम को लूज ज्यादा कर रहा है, 3 सोडियम लूज हो रहे हैं, बदले में 2 पोटेशियम गेन कर रहा है, ठीक है सर। लेकिन ना मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, स्टिल अंदर ना, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। आप बोलोगे जी पोटेशियम अंदर आ रहा है, भले ही लूज कर रहा है सेल, लेकिन पोटेशियम अंदर आ रहा है। पोटेशियम की वजह से सेल के अंदर जो चार्ज आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव, बट है क्या? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम अदर कंपाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल लाइक प्रोटीन्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
तो ओवरऑल कैटायन का लॉस हुआ, तो रिलेटिवली एनायन ज्यादा है ब्लड उसके अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होने लग गया। इस नेगेटिवली चार्ज डेवलप्ड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बोलते। ये सिर्फ जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आगे समझ में आएगा हमको, उसको एक माइनस का कंट्रीब्यूशन देता है, -5 मिली वोल्ट्स इनसाइड द सेल ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। कितना समझने के बाद एक अगला कंसेप्ट समझते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तभी समझ में आएगा जब मल्टीपल कंसेप्ट को समझेंगे। एनसीईआरटी की तरह नहीं कि एक लाइन लिख दी खत्म, नहीं ऐसा नहीं। ये लीकी चैनल्स हैं, मैं एक सेल हूं, मेरे अंदर लीकी चैनल्स हैं। इस चैनल का नाम क्या है? लीकी चैनल्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, मैंने बताया सेल्स आर दी बैग्स ऑफ पोटेशियम। तो जो सेल के अंदर पोटेशियम होगा वो बाहर की तरफ नेचुरली जाना चाहिए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये लीकी चैनल्स वही काम करते हैं। ये क्या करते हैं? अंदर भरे हुए पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, कब तक फेंकेंगे? देखो, ऐसा होता है जब पोटेशियम लॉस हो रहा है बाहर की तरफ, इन लीकी चैनल्स की वजह से जा रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने और कैटायंस को लूज करने लग गई है। जो हमारा सेल है और कैटायंस को लूज कर रहा है, तो अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, -1, -10, -20, -30, -40 ऐसे बढ़ता जाएगा। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पोटेशियम बाहर निकलना चाहेगा सेल के, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकलना चाहिए, बट अंदर आपके सेल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप हो रही है, आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इस पोटेशियम को वो बाहर नहीं जाने देगा, वो उसको रोक के रखेगा कि नहीं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस पोटेशियम को बाहर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पोटेशियम को अंदर खींचेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना तो ये बाहर का रहेगा, इसको अंदर ही खींच के रख लेगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल की इतनी बढ़ जाएगी, तो उस पोटेंशियल को, उस पॉइंट को, जब पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, उस टाइम पर इस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है? डिफ्यूज पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, जिसको आपने एक और नाम से सुना होगा, नर्न्स्ट पोटेंशियल। आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं जी, नर्न्स्ट पोटेंशियल। नर्न्स्ट क्या है? कुछ नहीं है, डिफ्यूज पोटेंशियल है पोटेशियम का। जब पोटेशियम इक्विलिब्रियम में होगा, उस पोटेंशियल का, जब पोटेशियम इक्विलिब्रियम में होगा, बाहर ना जा रहा है ना अंदर आ रहा है, वो पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहलाता है, वो पोटेंशियल नर्न्स्ट पोटेंशियल कहलाता है, वो पोटेंशियल डिफ्यूज पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम कहलाता है। समझ में आ गई? तो ये जो नेगेटिविटी अंदर बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -10, -20, -30, -40, -50 ऐसे बढ़ती जाती है, कब तक? -85 के आसपास तक। समझ गए? ठीक है, तो ये भी एक -85 भी एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कंट्रीब्यूट किया। पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? सोडियम पोटेशियम पंप, जिसने पोटेंशियल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना कंट्रीब्यूट किया था? -5। इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है? लीकी चैनल्स ऑफ पोटेशियम ने, इसने कंट्रीब्यूट किया है -85, -5, -85 लगभग कंट्रीब्यूट कितना होगा? -90। इसलिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 टू -90 रहता है। समझ में आई बात? वेरी नाइस। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं कि आखिरकार मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहीं पर क्यों बोल दिया। सोडियम भी तो है, तो कुछ सोडियम के चैनल्स भी तो होंगे। बिल्कुल सही बात है, सोडियम के चैनल्स भी होते हैं हमारे सेल्स पर। अब वो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाएगा, दैट मीन बाहर से अंदर की तरफ। सेल के बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा नहीं आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आएगा तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? ऑब्वियसली बात है, बढ़ाएगा। जब अंदर की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो क्या ये सोडियम को और खींचेगा? बोलेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। वो बोलेगा नहीं, अब आप अंदर नहीं आ सकते, भले ही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर की तरफ है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की फोर्स है वो बाहर की तरफ है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सोडियम ना अंदर आ पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है, वो इक्विलिब्रियम पर आ गया है। इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और डिफ्यूज पोटेंशियल ऑफ सोडियम, जिसकी वैल्यू हमने मेजर करी तो उसकी वैल्यू आई लगभग +65 मिलीवोल्ट्स। समझ में आया? +65 मिलीवोल्ट्स। अब आप देखो, पोटेशियम की वजह से जो
अंदर नेगेटिविटी डेवलप हुई, जो सेल के अंदर नेगेटिविटी डेवलप हुई कितनी हुई थी, -85 के अराउंड, प्लस साथ में -5 का अपना सोडियम पोटेशियम पंप था, टोटल -90 के आसपास हो गई थी। और जो सोडियम की वजह से हुई वो कितना हो गया, +65 हो गई सोडियम की वजह से। तो आप एक चीज सोचो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना, -72 -90, पोटेशियम की वजह से कितना डेवलप हो रहा है सर, -85, सोडियम की वजह से कितना डेवलप हो रहा है सर, +65। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पास सबसे ज्यादा कौन है, किसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है, ग्रेडियंट मतलब किसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मैच कर रहा है, द आंसर इज पोटेशियम नॉट सोडियम। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने में पोटेशियम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, इसका जेनेसिस क्या है, अगर आपको ये समझ में आया है, एक बार एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी को पढ़ो। उसमें जब वो आप लाइंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिलेटिवली करोगे, जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको से मैच करोगे, तो आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग खुलेगा। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा आपको एक्शन पोटेंशियल का अगली वीडियो के अंदर, फिर दोनों को मिला के क्या होता है क्या नहीं होता है, जनरेशन मैंने आपको बताया कैसे कंडक्ट करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट।